शास्त्रकारों का कहना है कि पाप पुण्य का नियम उन लोगों के लिए हैं जो आत्मा परमात्मा ध्वज धर्म आदि पर विश्वास रखते हैं। जिनके पास समझ है, जिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं कि धर्म क्या है या धर्म क्या है, उनका जीवन तो जानवरों के समान है। वे सब तो प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। वे नहीं जानते कि पापा क्या होता है और पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। पाप पुण्य की व्यवस्था तो ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत। दोस्तों, आज की जो प्रस्तुति वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप इसे अंत तक अवश्य देखें। कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कम छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गायें खड़ी हों, उनमें बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। वह अपनी मां का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कम कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कम अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कम बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कमजोर हैं, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कम अनंत हैं। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक गांठ पाप की है और एक पुण्य की है। वे दे वह कंपनी वेदांता वे पापड़ से एक को राशियां पुण्य कृत उफंती तब इच्छा स्व कमाने सुकृत आने कटु में है। कम कवियों वैजयंती अर्थात कम 2 प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए हे मानव, तू अच्छे से कम करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्मभूमि है, कम यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहां तो केवल पुण्यों का फल भोगना होता है। और उन कर्मों का उपदेश तत्वदर्शिता ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य, कर्मों की 2 गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रखकर तौलने लगे तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ का पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का राजू देगा। इस प्रकार तराजू पर रखकर तौलने से पाप पुण्य के पल्ले ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मग्लानि पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। पर यह परिभाषा भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होती है। एक कसाई है, सैकड़ों भेड़ों को मारकर उनकी खाल भी उतार डालता है, यह बहुत नींद कम है। हिंसावादी के लिए महापाप है, किंतु कसाई का मन प्रसन्न है कि आज मिट्टी मांस का ज्यादा पैसा मिलेगा। जानवरों को मारना उसके लिए घास काटने के समान है। अथवा अफ्रीकी लोग दुश्मन को मारने के लिए बंदूक से निशाने का अभ्यास करते हैं, किसी आदमी के सिर पर अंडा रखकर निशाना साधते हैं। फूट जाए निशाना, सही बैठ जाए तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कम बहुत खतरनाक और प्राणलेवा हैं, किंतु वे बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा सिपहसालार कितना निशानेबाज है। तो कैसे समझें कि कौन कम पाप है या कौन कम पुण्य है। इसके लिए शास्त्रकारों का कहना है कि पाप पुण्य का नियम उन लोगों के लिए हैं जो आत्मा परमात्मा की ध्वज धर्म आदि पर विश्वास रखते हैं। जिनके पास समझ है, जिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं कि धर्म क्या है या धर्म क्या है, उनका जीवन तो जानवरों के समान है। वे सब तो प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। वे नहीं जानते कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है।
पाप पुण्य की व्यवस्था तो ज्ञानवान पुरुषों के लिए है। मरने के बाद मनुष्य भोगने के लिए नया काम चलाओ शरीर प्राप्त करता है। वह शरीर सूक्ष्म आकृति लेकर अभिव्यक्त होता है। काटने पीटने पर वह न तो खंड खंड होता है और न ही मरता है। वह शरीर केवल पापों का फल भोगने के लिए होता है। मरने से पहले यदि पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो अवश्य ही प्राणी को नरक की आग में जलना पड़ता है। 8 संसार से विदा होने से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं हो सकता। जो मन वचन और शरीर के द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए नरक ही गति है। 8 जो पाप पूर्ण कम हैं, जिनके कारण मनुष्य नरक के अधिकारी होते हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और पराये धन को हड़पने का संकल्प करने वाला, जो अपने मन में सदा दूसरों का अनिष्ट चिंतन ही कर आता रहता है तथा न करने योग्य विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक कम हैं। पैसे कम का यदि संकल्प भी कर ले तो उनका फल अवश्य मिलता है। वह मानव योनि से नीचे गिरता है। व्यर्थ की बकवास, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। असत्य भाषण, कारणों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, सामने प्रशंसा और पीठ के पीछे निंदा चुगली करते रहना, ये 4 वार्षिक वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म है। अभक्ष्य भक्षण, खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कामों में अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करना, दूसरे के धन पर आस लगाए रखना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कम है। इस प्रकार के यह 12 पाप कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर तीनों साधनों के द्वारा संपन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे सब नाटकों के सागर में गिरती हैं, क्योंकि धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नखों से रक्षा करता है। माफी इनका आश्रय ही नहीं लेते, इसलिए वे निम्न स्तर की धारा में बह जाते हैं। जो तथ्य को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग का उपदेश देने वाले, शायद कि विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले, वैष्णव की तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में देखते हैं। जो तप का आचरण करने वाले तपस्वी की, जिनसे तारक मंत्र लिया है, ऐसे गुरुजनों की और जिन्होंने पाल पोसकर बड़ा किया है, पैसे, माता पिता, ताऊ चाचा आदि की निंदा करता है, वह नरक में गिरता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वयं को चुराने वाला, गुरु पत्नी से सहवास करने वाला और इन 4 से संपर्क रखने वाला, 5 भी श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापात की कहे जाते हैं। इन सबको नरक में जाना होता है। सामान्यत प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति मन, वचन और कार्य से मानी जाती है। विषय को समझने के लिए कहा जा सकता है कि हमारे मन में एक विचार का उत्पन्न होना किसी कम की प्रारंभिक अवस्था है, उस विचार के शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति कम की द्वितीय अवस्था है तथा उसे कार्य रूप में रूपांतरित करना कम की पूर्ण अवस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक कर्म का उद्भव किसी न किसी विचार, वाणी तथा कार्य से होता है। अब बात करते हैं कर्म फल की, क्योंकि कर्म की गति ही कर्मफल को तय करती है। अमूमन लोग इस बात से सहमत होते हैं कि वे जैसे कर्म करेंगे उन्हें फल भी वैसे ही मिलेंगे, फिर भी अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, फिर भी मुझे अमुक फल मिला। यहाँ बात हो रही है अनपेक्षित कर्मफल की, क्योंकि अच्छे फल की प्राप्ति पर बात कम ही होती है। शिकवे शिकायत का दौर तो तभी शुरू होता है जब फल आशा के अनुरूप नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का मतलब केवल कोई कार्य ही नहीं होता है, बल्कि मन में किसी विचार को उत्पन्न करना या होने देना भी कर्म है और वाणी से भला बुरा कहना भी कर्म है।
8 ईश्वरीय न्याय पर अंगुली उठाने से पहले यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमने मन, वचन और कर्म के स्तर पर क्या क्या किया है। किसी भी कर्म के फल को जानने की दिशा में यह प्रथम सोपान है। एक विवेकशील व्यक्ति जैसे ही ऐसा करेगा, उसे अपने कर्म की गति का भान होने में देर नहीं लगेगी। कर्म की गति की समझ होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म की शुद्धता के लिए उसके बारे में विचार के स्तर से ही सावधान रहने की जरूरत है। यदि विचार के स्तर पर चूक हो जाए तो वाणी के स्तर पर कम गति को नियंत्रित करने की कोशिश हो सकती है। कम गति को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाने का अंतिम अवसर कार्य के स्तर पर होता है। यह समझने योग्य बात यह है कि हमारे ये नित्य कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते रहते हैं। भाग्य कोई हवा से अवतरित कराकर हमारे ऊपर नहीं थोप दिया जाता है। इसे हम ही अपने कर्मों द्वारा बनाते बिगाड़ते रहते हैं। हाँ, भाग्य निर्धारण में पूर्वजन्म के कर्मों का भी अपना योगदान होता है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा करने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस जन्म में अपने पूर्वजन्म के कर्मों के बारे में करने को हमारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ और होता नहीं है। लेकिन यह जरूर याद रखना चाहिए कि यह जन्म ही अगले जन्म के लिए पूर्वजन्म का काम करेगा। इसलिए इस जन्म के कर्म न केवल इस जन्म में हमें अच्छे फल प्रदान करेंगे, बल्कि अगले जन्म में पूर्व जन्मों के कर्मों का काम भी करेंगे। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते। वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा ने शेष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म का अर्थ इरादे में है। कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। कर्म को केवल क्रिया के परिणाम के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन अंतर्निहित तरीके से यह अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। लेकिन कर्म को करीब से समझने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि भले ही हम कुछ गलत करने जा रहे हों, लेकिन अंत में अगर इसके पीछे का कारण पवित्र या शुद्ध है तो यह उचित है। कृष्णा ने यह भी उद्धृत किया, जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ या आने वाले विश्व में। जिसका अर्थ है कि जीवन का संतुलन हमेशा सही और गलत के बीच मापा जाना चाहिए, और व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। यदि किसी ने हमेशा जीवन के सही मार्ग का अनुसरण किया है और अच्छे और बुरे के बीच वास्तविक अंतर को समझा है, तो उसके साथ कभी कुछ भी बुरा